यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, ये जब उपचुनाव हो रहे थे तो हम सब लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या इन चुनाव में मुद्दे हो सकते हैं, विपक्ष किस तरीके से बातों को रख सकता है, सत्ता उसे कैसे डिफेंड करेगी। बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे समीकरण आपने भी कई बार इन बातों को रखा है अपने कार्यक्रम के जरिए। अब वीरेश, परिणाम सामने हैं, लगभग इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है, तो इसे मान लिया जाए कि योगी सरकार ने स्वीप कर दिया है, इस इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस तरीके से 3.5 साल से ज्यादा की योगी सरकार का परफॉर्मेंस रहा, ये उसका रिपोर्ट कार्ड है, ये सेमीफाइनल है। और ऐसे में विपक्ष एक तरह से पूरी तरीके से उसी जगह पर खड़ा है जहां 2017 में खड़ा है। यानी 2017 में विपक्ष जहां खड़ा था वो 3.5 साल की इस सरकार में भी वहीं खड़ा है। तो 2022 में क्या होगा, ये सेमीफाइनल था। विपक्ष भी कह रहा था कि ये सेमीफाइनल है, इसमें बहुत कुछ तय हो जाएगा। तो क्या तय हो गया? तय तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में जहां थी, विपक्ष जहां था वहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था 2017 में। अगर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो ये ऐसी विजय तो शायद कांग्रेस को भी नहीं मिली होगी। तो इस तरीके से विपक्ष एक तरह से जीरो साबित हुआ है। और जैसा कि समाजवादी पार्टी का वो प्रत्याशी कह रहा था कि अगर अखिलेश यादव आए होते तो हम जीत सकते थे, तो यही अगर मगर किंतु परंतु तो बहुत सारे प्रत्याशियों के साथ था। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को लड़ाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी एक एक सीट के लिए और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया इस उपचुनाव को। और मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बताऊं कि एक उपचुनाव में लगाए गए मंत्री योगी सरकार के, उनका अभी फोन आया मेरे पास, बोले कि भाई मेरी इज्जत बच गई। और हमने कहा इज्जत कैसे बच गई आपकी? बोले मेरी तो जान आफत में पड़ी हुई थी। बंसल जी यानी सुनील बंसल जी जो संगठन महामंत्री हैं, वो लगातार कह रहे थे कि वहां की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, आपके भविष्य का फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी हमारे पास फोन करते थे, बोलते थे कि अगर सीट नहीं जीते तो भविष्य का फैसला होगा। इसका पता, तो इससे पता चलता है वीरेश, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, काम कर रहे थे वीरेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को। कितना दबाव था प्रभारी मंत्रियों पर अपने कामकाज को जनता के सामने रखने का और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के फैसले को लाने का, ये आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है।